से भी जाना जाता है, प्राचीन सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली। खोज। सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी। इसके बाद 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने विश्व के सामने इस नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार अत्यधिक व्यापक था। ये पश्चिम में बलूचिस्तान, पाकिस्तान से लेकर पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, भारत तक और उत्तर में जम्मू और कश्मीर, भारत से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र, भारत तक फैली हुई थी। इसका क्षेत्रफल लगभग 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर था, जो इसे अपने समय की सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यताओं में से एक बनाता है। प्रमुख स्थल। सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। हड़प्पा पंजाब, पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित। मोहनजोदड़ो, सिंध, पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। कालीबंगा, राजस्थान, भारत के हनुमानगढ़ जिले में स्थित। लोथल, गुजरात, भारत में स्थित। यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। धोलावीरा, गुजरात, भारत के कच्छ जिले में स्थित। यह अपने अनूठे जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है। राखीगढ़ी, हरियाणा, भारत में स्थित। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल है। बनावली, हरियाणा, भारत के फतेहाबाद जिले में स्थित। चन्हुदड़ो, सिंध, पाकिस्तान में स्थित। यह मनके और अन्य शिल्प उत्पादों के निर्माण के लिए जाना जाता था। विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की कई अनूठी विशेषताएं थीं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं। नगरीय योजना। सिंधु सभ्यता अपनी उत्कृष्ट नगरीय योजना के लिए जानी जाती है। शहरों को ग्रिड प्रणाली पर व्यवस्थित किया गया था, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। घरों को पक्की ईंटों से बनाया गया था और उनमें स्नान घर और जल निकासी की व्यवस्था थी। महान स्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, जो धार्मिक या अनुष्ठानिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। अन्नागार। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में बड़े अन्नागार मिले हैं, जो अनाज के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। मुद्राएं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने मुहरों का इस्तेमाल किया, जिन पर विभिन्न प्रकार के चित्र और लेख अंकित थे। इन मुहरों का उपयोग व्यापार और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। कला और शिल्प। सिंधु सभ्यता के लोग कला और शिल्प में कुशल थे। उन्होंने मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, आभूषण और अन्य कलाकृतियां बनाई। कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे गेहूं, जौ, चावल, कपास और विभिन्न प्रकार की सब्जियों और फलों की खेती करते थे। व्यापार। सिंधु सभ्यता के लोगों का मेसोपोटामिया और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध था। लिपि।